प्यारे छात्रों, बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। आज हम लोग कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का तो कल हमने चर्चा की थी ना। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जो है जस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के केस में एकदम से कार्बोकैटायन और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में जो रिलेशन है वो अपोजिट है। कार्बोकैटायन में टर्शरी जो मोस्ट स्टेबल है वो कार्बन आयन में लीस्ट स्टेबल। क्यों? क्योंकि कार्बन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास तो खुद ही नेगेटिव चार्ज। तो ज्यों ज्यों नेगेटिव चार्ज कार्बन से आर की संख्या बढ़ती जाएगी, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, तो क्या होगा? कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इंटेंसिफाई होता जाएगा और स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। तो टर्शरी में चूंकि 3 आर हैं तो स्टेबिलिटी सबसे कम है। सेकेंडरी में 2 आर लगे हैं तो स्टेबिलिटी उससे ज़्यादा है। प्राइमरी में एक ही आर लगा है तो और भी ज़्यादा है। और मिथाइल जिसमें कोई आर नहीं है, इसलिए मिथाइल कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि क्या ऑर्डर हो गया कि मिथाइल इज कार्बन आयन इज द मोस्ट स्टेबल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड द लीस्ट वन इज टर्शियरी। तो कारण इसका आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे पहले से पेट भरा है और रोटी आप खाते जाएंगे तो स्टेबिलिटी आपकी बढ़ेगी या घटेगी? घटती जाएगी। भूखे हैं तो आपके लिए रोटी अच्छी लग रही है, अमृत है, लेकिन आपका पेट पहले से ही भरा है और आप ओवर डाइटिंग करेंगे तो क्या होंगे? स्टेबल होंगे या अनस्टेबल? द सिमिलर थिंग इज हियर कि कार्बन आयन में कार्बन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, अब उसको ज़रूरत नहीं हो तो जितना है उसी में बेचैन है। और अब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास आएंगे, नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, तो नेचुरल है कि उसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी ना। सो दिस इज द ऑर्डर। थैंक यू।